मानधाता का चरित्र। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, तदनंतर सर्वदेव वंदित गौरी खंड की यात्रा करें। वहां स्नान करके मनुष्य सब तीर्थों का फल पाता है तथा उसमें तिल और जल से तर्पण करने पर पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। गौरी खंडेश्वर नामक मणिमय लिंग जल के मध्य भाग में स्थित है। मनुष्य उसका दर्शन नहीं कर पाते। वह देवताओं द्वारा पूजित होता है। वहीं कुमारेश्वर नामक शिवलिंग प्रतिष्ठित है। साथ ही भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मयूरेश्वर लिंग भी है, जिसके महात्म्य से मयूरगण स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। उनके पूजन से तिर्यक योनि की प्राप्ति नहीं होती। तत्पश्चात करमर्दा संगम में स्नान करने के लिए जाए। युधिष्ठिर, उस तीर्थ में जिसने स्नान कर लिया वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। करमर्दा में स्नान करके करमर्देश्वर लिंग का पूजन करना चाहिए। वहां पितरों का तर्पण करने से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर बोले, मुने, राजाओं में श्रेष्ठ मानधाता तीनों लोकों में विख्यात हैं। मैं उन बुद्धिमान राजा का चरित्र सुनना चाहता हूं। मार्कंडेय जी ने कहा, महाभाग, इक्ष्वाकु वंश में एक युवनाश्व नामक राजा हो गए हैं। वे राजर्षि बहुत समय तक संतानहीन ही रहे। तब उन्होंने अपना राज्य मंत्रियों के अधीन करके वन में प्रवेश किया और शास्त्रोक्त विधि से अपने मन का संयम करके फल मूल का भक्षण करते हुए बड़ी भारी तपस्या की। एक दिन की बात है, वे राजा प्यास से विकल हो गए। उनका गला सूखने लगा। तब वे पानी के लिए आश्रम के भीतर गए। रात्रि का समय था, सब लोग सो गए थे, अतः उनके मांगने पर किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। किसी शक्तिशाली ऋषि ने उन्हीं राजा युवनाश्व को पुत्र की प्राप्ति के लिए मंत्रों से अभिमंत्रित करके एक जलपूर्ण कलश स्थापित कर रखा था। प्यासे हुए राजा बड़े वेग से दौड़े और उसी जल को पीकर सो रहे। प्यास से व्याकुल राजा उस शीतल जल को पीकर बहुत सुखी हुए। तदनंतर मुनियों को यह बात मालूम हुई। उन्होंने कुपित होकर पूछा, किसने कलश का जल पी लिया है? युवनाश्व ने कहा, महात्माओं, यह काम तो मैंने ही किया है। तब महर्षि भार्गव ने कहा, राजन, यह जल तुम्हारे पुत्र होने के उद्देश्य से तपस्या से संचित एवं अभिमंत्रित करके रखा गया था। इससे महाबलवान एवं तपोबल से युक्त सर्वधर्मपरायण पुत्र का जन्म हो, इस संकल्प से मंत्र युक्त विधि के द्वारा इस जल का संस्कार किया गया था। यह तुम्हारे लिए पीने योग्य नहीं था। आज तुम्हारे द्वारा जो कार्य हुआ है वह अवश्य ही प्रारब्ध से प्रेरित है। महाराज, इस जल को पीने से तुम गर्भवान होगे। तदनंतर 100 वर्षों के पश्चात राजा युवनाश्व की बाईं कुक्षी फाड़कर सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। तो भी राजा की मृत्यु नहीं हुई। उस समय महातेजस्वी इंद्र उस बालक को देखने के लिए आए। देवता पूछने लगे, देवराज, यह किसका दूध पिएगा? इंद्र बोले, एष मां धाता, यह मुझे ही पान करेगा। ऐसा कहकर उन्होंने बालक के मुंह में अपनी तर्जनी उंगली डाल दी। बालक बड़े हर्ष के साथ उस उंगली का अमृत रस पीने लगा। तत्पश्चात इंद्र ने उसका मानधाता यह सार्थक नाम रख दिया। इस प्रकार बालक मानधाता 16 वर्षों तक इंद्र की तर्जनी पी पी कर बढ़ता रहा। उसे आयुर्वेद आदि दिव्य शास्त्रों का ज्ञान केवल उनके चिंतन से हो गया। आजगव नामक धनुष, सींग के बाण और अभेद्य कवच ये तत्काल उनके पास स्वतः उपस्थित हो गए। इंद्र ने समस्त देवताओं के साथ मानधाता का राज्याभिषेक किया। महाराज मानधाता ने धर्म से संपूर्ण लोकों को उसी प्रकार व्याप्त कर लिया जैसे भगवान विष्णु ने अपने 3 पगों से त्रिलोकी को नाप लिया था। उन महात्मा का शासन चक्र अप्रतिहत गति से चलता था। सैकड़ों राजा स्वयं उनकी सेवा में उपस्थित हुए। इस प्रकार उनका समूची पृथ्वी पर एक छत्र अधिकार था। उन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया। उन प्रसन्न चित्त परम बुद्धिमान और अमित तेजस्वी नरेश ने अतिशय धर्म का अनुष्ठान करके इंद्र के आधे सिंहासन को प्राप्त किया था। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया। उन महात्मा का राज्य 10 करोड़ वर्षों तक चलता रहा। एक समय 12 वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई। उस समय मानधाता ने वज्रपाणी इंद्र के देखते देखते अपने राज्य की खेती को बढ़ाने के लिए बलपूर्वक वर्षा करवा ली। वहीं महाराज मानधाता का यह देवस्थान है। उन्हीं के पुण्यतम देश में अमरकंटक पर्वत देखा जाता है। उन्होंने अमरकंटक पर ओमकारेश्वर शिव के आगे 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस प्रकार स्तवन किया। जगत की उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर, आप ही कालगति के प्रवर्तक हैं। आप ही संसार स्वरूप और संसार का संहार करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। ओम महादेव जी को नमस्कार है। भगवान शंभु और भव को नमस्कार है।
3 नेत्र और 3 मूर्ति धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी आपको नमस्कार है। काल रहित, जरा रहित और मृत्यु रहित आपको बारंबार नमस्कार है। जो लोग प्रतिदिन आदिदेव भगवान ओमकारेश्वर का ध्यान करते हैं, उनकी इस संसार समुद्र में पुनरावृत्ति नहीं होती। काल रूपधारी ओमकार स्वरूप उमानाथ महादेव जी ने यह स्तुति सुनकर राजा मानधाता से कहा, सुव्रत, तुम कोई वर मांगो। मानधाता ने कहा, देवेश्वर, वैदूर्य नाम से प्रसिद्ध यह शैलराज मानधाता नाम धारण करे और आपके प्रसाद से देवस्थान बन जाए। यहाँ जो मनुष्य दान, तप, पूजा तथा प्राण विसर्जन करें, वे शिव धाम के निवासी हों। मानधाता का यह वचन सुनकर महादेव जी बोले, नृपश्रेष्ठ, मेरे प्रसाद से यह सब कुछ होगा। इस प्रकार वरदान पाकर महाराज मानधाता अपनी पुरी को लौट गए। युधिष्ठिर, यह सब मानधाता का उत्तम चरित्र तुम्हें बताया गया। इस तीर्थ के महात्म से मानधाता आदि नरेश संपूर्ण मनोवांछित कामनाएं प्राप्त करके भगवान विष्णु के धाम में विहार करते हैं। बाणासुर के 3 पुरों का भगवान शंकर के द्वारा संहार, जालेश्वर नामक बाणलिंग की उत्पत्ति और बाणासुर को शिवलोक प्राप्ति। मार्कंडेय जी कहते हैं, सत्य युग में बलि नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ दैत्य हुए। उनके महापराक्रमी पुत्र का नाम बाणासुर था। वह अपनी सहस्त्र भुजाओं के कारण विख्यात था। उसने 1,000 दिव्य वर्षों तक महादेव जी की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर महादेव जी ने कहा, वत्स, तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले। बाणासुर बोला, प्रभो, मेरा नगर दिव्य एवं संपूर्ण देवताओं के लिए अजेय हो। आपको छोड़कर दूसरे किसी देवता के लिए यहाँ प्रवेश पाना अत्यंत कठिन हो। मेरा यह नगर मेरे स्थिर होने पर स्थिर रहे और मेरे चलने पर वह साथ साथ चले, सर्वथा मेरे मन के अनुकूल बना रहे। महादेव जी ने कहा, एवमस्तु। तदनंतर भगवान विष्णु ने भी बाणासुर से कहा, यदि महादेव जी ने तुम्हें एक पुर तुम्हारे मन के अनुरूप दिया है, तो मैं भी तुम्हें वैसा ही दूसरा पुर देता हूं। तत्पश्चात दोनों देवता श्री विष्णु और शिव ने एकत्र होकर कहा, बाणासुर, अब तुम शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास जाओ। तब बलि का पुत्र ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने उसे हृदय से लगाया और कहा, वत्स, भगवान शिव और विष्णु दोनों ने तुम्हें एक एक पुर प्रदान किया है, अतः मैं भी वैसा ही एक पुर और तुम्हें देता हूं। इन तीनों पुरों को प्राप्त करके बाणासुर त्रिपुर के नाम से विख्यात हुआ। युधिष्ठिर, इस प्रकार वरदान पाकर सहस्त्र भुजाओं के विस्तार से शक्तिशाली बना हुआ बाणासुर समस्त देवताओं के लिए अवध्य हो गया। उसने यक्ष, विद्याधर, देव, दानव, गंधर्व और राक्षसों के समस्त निवास स्थानों को नष्ट कर दिया। वहां की वेदिकाएं तोड़ फोड़ डाली, इंद्र की अमरावती पुरी को उजाड़ दिया। उसके अत्याचार से उद्विग्न होकर सब देवता महादेव जी के पास गए और इस प्रकार बोले, भगवान, आपने श्री विष्णु ने तथा श्री ब्रह्मा जी ने भी बाणासुर को वरदान देकर अजेय बना दिया है। उसके साथ युद्ध करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। जो भी उसके सामने खड़ा होगा उसे वह भस्म कर सकता है। महादेव जी बोले, देवताओं, तुम सब लोग 30 करोड़ की संख्या में हो और बड़े बलवान हो। सब लोग संगठित होकर जाओ और यत्न पूर्वक त्रिपुर का विनाश करो। यह सुनकर सब देवता तीखे अस्त्र शस्त्र लेकर बाणासुर के त्रिपुर के समीप गए, किंतु उस दैत्य ने समस्त देवताओं को क्षण भर में परास्त कर दिया। उन सबके अस्त्र शस्त्र भी छीन लिए। देवताओं के पांव उखड़ गए। वे हतोत्साह होकर पुनः महादेव जी के समीप आए। महादेव जी ने पूछा, तुम सब लोगों ने वहां जाकर क्या किया? देवताओं ने कहा, भगवान, क्या कहें, हम उसका पराक्रम वर्णन करने में असमर्थ हैं। देवताओं की वह बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, अच्छा, तो इस महादुष्ट त्रिपुर का संहार मैं स्वयं करूंगा। यह कहकर वे कैलाश से चले और जहां त्रिपुरासुर था वहां जा पहुंचे। उनके साथ देवी पार्वती भी थीं। चंडेश्वर, नंदी, महाकाल, महेश्वर, वृष, भंगिरिटी, विघ्नेश, स्कंद, महावीर, पुष्पदंत, घंटाकर्ण, महोदर, गोमुख, हस्तिकर्ण, स्थूलजंघ और वृकोदर, ये 15 पार्षद भी भगवान शिव के साथ गए। वे सब के सब महादेव जी के तुल्य पराक्रमी थे। वहां महान क्षेत्र स्वरूप श्रीशैल नाम का सिद्ध पर्वत है। वहीं ठहरकर महादेव जी ने देवी से कहा, प्रिय, यहीं त्रिपुरासुर को मारना उचित होगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपना प्रधान निवास स्थान बनाया और व्यापक विराट रूप धारण करके पिनाक नामक धनुष हाथ में लिया। फिर एक पैर से पाताल को और दूसरे से ब्रह्मांड को दबाया तथा त्रिपुरासुर की ओर लक्ष्य बांधकर अघोर नामक बाण का प्रहार किया। उस अस्त्र से दग्ध होकर त्रिपुर के 3 खंड हो गए।
उसे जर्जर करके शिवाजी ने नर्मदा के जल में गिरा दिया। वहां गिरने पर वह 7 पातालों का भेदन करके रसातल को चला गया। इससे वहां जालेश्वर नामक तीर्थ प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में विख्यात है। जालेश्वर देव का पूजन करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से छुटकारा पा जाता है और कोटि सहस्त्र कल्पों तक भगवान शिव के धाम में सुख पूर्वक निवास करता है। जो वहां स्नान करते हैं वे तो स्वर्ग में जाते हैं और जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। युधिष्ठिर, वहां तिल और जल से तर्पण करने तथा पिंडदान देने से जब तक भगवान शंकर और नर्मदा जी स्थित हैं तब तक पितर तृप्त रहते हैं। कालाग्नि रुद्र के समान प्रज्वलित त्रिपुर नाशक अघोरास्त्र को नर्मदा के सिवा दूसरा कौन धारण कर सकता है। इस प्रकार अघोरास्त्र से छूटा हुआ बाण जाल ही जालेश्वर कहलाया। अपने तीनों पुरों के दग्ध होने पर बाणासुर भयभीत हो भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगा। अनादिदेव ईश आपको नमस्कार है, विघ्नेश्वर आपको नमस्कार है, महेश्वर आपको नमस्कार है, सर्वज्ञ अज्ञानहारी हर ज्ञानदाता शिव आपको नमस्कार है, अनंत गुणमय रत्नों से विभूषित आप परमेश्वर को नमस्कार है, परात्पर परातीत उत्पत्ति और पालन करने वाले शिव आपको नमस्कार है, सब प्रयोजनों की सिद्धि के साधन भूत विश्वनाथ आपको नमस्कार है, धनंजय निराधार स्वभाव से ही उपद्रव रहित आपको नमस्कार है, सदा प्रसन्न रहने वाले परमेश्वर आप संपूर्ण योगों के स्वामी हैं आपको नमस्कार है, भूतनाथ जगन्नाथ सर्वाधार आपको नमस्कार है, सृष्टि संहार मोक्ष और 7 पातालों के आश्रय आपको नमस्कार है, त्रिनेत्र और त्रिशूल धारण करने वाले त्रिलोक स्वरूप आपको नमस्कार है, चंद्रशेखर देवता और असुर दोनों आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं आपको नमस्कार है। महाप्रभु, मैंने अपनी जिह्वा की चपलता के कारण आपके विषय में कुछ कहने की धृष्टता की है, आप उसे क्षमा करें। आपके गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ है। मार्कंडेय जी कहते हैं, बाणासुर द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले, दैत्यराज, सेवापराध जनित तुम्हारा यह दोष क्षमा किया गया, तुम कोई वर मांगो। बाणासुर बोला, देव, मैं अपने परिवार सहित इसी शरीर से आपके उस परम धाम को जाऊं जहां पुनर्जन्म का भय नहीं है। बाणासुर का यह वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, दैत्यराज, तुम मेरी भक्ति के प्रसाद से मेरे समीप निवास करोगे। तत्पश्चात वह दिव्य विमान पर आरूढ़ हो महादेव जी के प्रसाद से उन्हीं के लोक में चला गया।